नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 64 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान, कक्षा 10th है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम पिछली वर्कशीटों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण। क्या क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय। अब देखो यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में एक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी विद्युत के कारण किस प्रकार का चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब किसी, देखो बच्चों यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। अब देखो ये क्या है, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम, देखिए इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? 1831 ईस्वी में माइकल फेराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है। अब देखो इसका बारे में आपको पता है कि किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय, यानी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, में चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है और चालक में प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 में माइकल फेराडे ने किया था। ओके, अब देखो माइकल फेराडे ये था, इसका ये डायग्राम बना हुआ है। अब देखो क्रियाकलाप किस प्रकार से है इसके। क्रियाकलाप, अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। यह अब मैंने एक तार की कुंडली ले ली, अधिक फेरों वाली ए बी। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से, यह गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या दिशा दिखाता है, किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। जब प्रबल क्षण चुंबक लीजिए और इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर से ले जाइए। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रबल क्षण चुंबक लीजिए, उसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के एक प्रबल क्षण चुंबक लीजिए, इसके साथ उत्तर ध्रुव को कुंडली के एक सिरे बी की ओर से ले जाइए। अब ठीक है, बी की ओर ले जाइए। देखो ये डायग्राम है इसमें। अब देखो चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। चुंबक को, अब देखो यहाँ पर चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यानी गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। यदि इससे प्रभावित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य पर ही रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, ठीक है। ये विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ता हूं मैं। तांबे की तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक, जैसे 50-100 फेरे हो। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। कुंडली को किसी फेरों की संख्या
अपेक्षाकृत अधिक है श्रेणी में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित हो कीजिए। अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। स्विच ऑन ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये इसको संयोजित कर दिया। अब और स्विच ऑन ऑफ, स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है तथा अस्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं होता। स्विच ऑन किया जाता है तो अस्थायी विक्षेप होता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। अस्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं है। इस स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये धारा की दिशा को बताता है कि धारा किस दिशा में बह रही है। अब देखो यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा है यदि विद्युत प्रभावन बल किसी कुंडली के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है। यानी किसी कुंडली के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है तथा इस प्रकार अन्य विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे प्रेरित विद्युत धारा, अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहता था, EMI कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत धारा के प्रेरित करने के तरीके, किसी विद्युत चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। उपयोग विद्युत संयंत्र में, देखो इनका उपयोग किस में किया था, विद्युत प्रेरित प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इसका काम किया जाता है विद्युत संयंत्र में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में, इसमें सब में इसी का उपयोग किया जाता है। प्रेरित विभवांतर एवं विद्युत विभवान बल, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ पर है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो ये दक्षिण हस्त नियम ये रहा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा में और संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की, मध्यमा क्या करती है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आपके तर्जनी के द्वितीय, देखो यदि यहाँ पर एक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इसमें यहाँ पर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो इस प्रकार से ये आपका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है, तो इसके बारे में ये दे रखा है। और अब देखिए आपके नीचे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है आपके, जो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसका खोज किसने की और इसका उपयोग भी लिखिए। तो आप डायरेक्ट आ जाइए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये रहा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखिए हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीके बताइए। अब देखो विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बताइए। अब देखो यहाँ पर तरीके ये रहे, विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके, किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, निरंतर गतिशील को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। दो है इसमें, देखो इसका उपयोग भी, इनका उपयोग भी हो गया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या क्या काम आएंगे। अब देखें यहाँ पर विद्युत जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम है। यहाँ पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, अंगूठा चालक की दिशा को करता है और संकेत करता है, तो मध्य में जल में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीके बताइए। फ्लेमिंग का दक्षिणास्त नियम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फ्लेमिंग का वामास्त नियम ये रहा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तो संकेत करते हैं, अंगूठा चालक की दिशा को की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। अब देखो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसके बाद में हम आ जाते हैं इधर, यह फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का ये डायग्राम है। ठीक है, चालक गति, चुंबकीय क्षेत्र और चालक में प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपका ये प्रेरित विद्युत धारा के विभिन्न तरीके, तो आपका ये इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम क्या है, लिखिए। ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, तो मेरे बच्चों ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में दे रखा है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, थर्ड यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। अंत तक मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। यदि मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको समय पर वीडियो मिल सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।